एक बार पुनः बेटा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए बेटा क्लास 10th के लिए एसएसटी क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, हमारा जो पिछला क्वेश्चन था समझ में आ गया। हमारा जो पिछला क्वेश्चन था वो आपने कवर कर लिया होगा ना बेटा। और हमारा जो पिछला क्वेश्चन था लास्ट, ठीक है, वो हमारा पिछला क्वेश्चन आपने किया था बेटा, समझ में आ गया बेटा, कि संसाधनों के संरक्षण की हमें क्या आवश्यकता है एवं इस संदर्भ में महात्मा गांधी जी के क्या बतलाइए, विचार बतलाइए। समझ में आ गया, आपने पढ़ लिया ये है ना। तो आपने पढ़ा था ना लास्ट में कि संसाधन संरक्षण के संदर्भ में महात्मा गांधी जी के विचार क्या थे, आपने पढ़ लिया, भली भांति आपको समझ में आ गया होगा ना। तो महात्मा गांधी जी के विचार बराबर क्या थे कि बेटा हमारे पास में हर व्यक्ति की आवश्यकता की क्या के लिए बेटा, पूर्ति के लिए बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है। लेकिन जो लालची व्यक्ति हैं उन लालची व्यक्तियों की इच्छाओं की इकाई के लिए बेटा, संतुष्टि के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने आगे संसाधन संरक्षण के संदर्भ में क्या कहा कि हमारे पास याद रखना बेटा, यानी कि हमारे देश के अंदर हर व्यक्ति को, या कहें तो बेटा हर व्यक्ति के पेट को भरने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है, लेकिन पेट ही भरने के लिए हमारे पास में कुछ भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया है बेटा। अगला प्रश्न जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है बेटा संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। प्रश्न को सुनिएगा बेटा एक बार, संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, संसाधन क्यों महत्वपूर्ण हैं एवं संसाधनों के, याद रखना बेटा, अविवेकपूर्ण ढंग से, समझ में आ गया, संसाधन क्यों महत्वपूर्ण हैं और संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से, या कहूँ तो बेटा अति उपयोग से किस प्रकार की जो समस्याएं हैं उत्पन्न होने लगी हैं, ठीक है, ये है हमारा प्रश्न, ठीक है। तो संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है आपको बता दूं मैं बेटा, क्योंकि मानव का जीवन जो है, मैंने आपको बताया था ना कल भी एक प्रश्न में, कि मानव का जीवन जो है भूमि, समझ में आ गया, जल, वायु, वन, समझ में आ गया, खनिज, इन सभी पर क्या होता है बेटा, निर्भर होता है मानव का जीवन, ठीक है ना। मानव का जीवन जो है याद रखना बेटा, इन सभी तत्वों पर क्या पाया जाता है, निर्भर पाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको कहूँ बेटा कि मानव को अपने जीवन यापन के लिए, मानव को अपने जीवन यापन के लिए, मानव को अपने जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, ध्यान से सुनिएगा ना, तो मानव को अपने जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और साथ में साथ मानव को अपने अस्तित्व को भी क्या करने के लिए, बनाए रखने के लिए, इसके अलावा कहूँ तो बेटा मानव को अपने जीवन की क्या बनाने के लिए, प्रगति बनाने के लिए, या अपनी स्वयं की बराबर क्या बनाए रखने के लिए, प्रगति बनाए रखने के लिए, याद रखना बेटा, काय की आवश्यकता है, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। समझ में आ गया, काय की आवश्यकता है, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। समझ में आ गया, इसलिए संसाधन जो है क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी प्रकार का आप देख लीजिए बेटा विकास, समझ में आ गया, किसी भी प्रकार का आप निकाल के देख लीजिए बेटा विकास, समझ में आ गया, और सभी प्रकार के विकास में याद रखना बेटा किन्होंने, संसाधनों ने, समझ में आ गया, और किसी भी प्रकार के विकास में याद रखिएगा बेटा संसाधनों ने अपनी महत्वपूर्ण क्या निभाई है, भूमिका निभाई है। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा है कि संसाधनों के अविवेकपूर्ण ढंग से, है ना, संसाधनों का अविवेकपूर्ण ढंग से, इनका अति उपयोग होने से, समझ में आ गया, इनका कैसा उपयोग होने से बेटा, इनका अति उपयोग होने से, याद रखना, समझ में आ गया बेटा, कि इनका अति उपयोग होने से याद रखना बेटा कई प्रकार की जो है क्या उत्पन्न होने लगी हैं, समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। जैसे सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं, समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ ना, एक समस्या बताता हूँ आपको, है ना, कि कुछ समाज के अंदर स्वार्थी व्यक्ति पाए जाते हैं और वो अपने स्वार्थ को क्या करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, समझ में आ गया, और ये स्वार्थी व्यक्ति जो होते हैं अपने स्वार्थ को क्या करने के लिए, सिद्ध करने के लिए संसाधनों का याद रखना बेटा कैसे ढंग से, अविवेकपूर्ण ढंग से क्या करने लग जाते हैं, उपयोग करने लग जाते हैं, जिसके कारण याद रखना बेटा जो सीमित संसाधन है वो शीघ्र ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। या कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कहाँ की ओर हैं, समाप्ति की ओर हैं, ऐसे भी कह दो। एक समस्या तो ये बन गई। दूसरी समस्या सुनना बेटा कि समाज में कई वर्ग ऐसे हैं, या समाज के अंदर कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में जाकर के संसाधन जो हैं क्या हो गए, जमा हो गए हैं, है ना। तो समाज के कुछ लोगों के पास में संसाधनों के क्या हो जाने से, जमा हो जाने से समाज भी कितने भागों में बट गया बेटा, दो भागों में, समझ में आ गया। एक तो कहलाएगा संसाधन संपन्न, सुनिएगा बेटा ना, एक तो क्या कहलाएगा, संसाधन संपन्न, और एक कहलाएगा संसाधन विहीन, है ना। तो संसाधन संपन्न को अपन अमीर कह सकते हैं और संसाधन विहीन को अपन क्या कह सकते हैं, समझ में आ गया, गरीब कह सकते हैं, समझ में आ गया। इसके अलावा अगली तीसरी समस्या मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, कि तीसरी समस्या बराबर क्या निकलती है कि संसाधनों का लगातार याद रखना बेटा विदोहन करने से, या इनका अविवेकपूर्ण ढंग से क्या करने से, उपयोग करने से, या संसाधनों का अति उपयोग करने से, समझ में आ गया, कई प्रकार की वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, समझ में आ गया। कई प्रकार की वैश्विक समस्याओं का मतलब
सुनिएगा, जैसे भूमंडलीय तापन है ना। भूमंडलीय तापन का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के तापमान में लगातार हमें क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है ना। लगातार कौन सी गैस के उत्सर्जन से, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से। समझ में आ गया। इसके अलावा अगली बात मैं आपको बताऊं बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि अगली समस्या बराबर ओजोन परत का क्षरण। समझ में आ गया। और ओजोन परत का क्षरण जो है सर्वाधिक मात्रा में याद रखना बेटा क्यों होता है, क्योंकि जो हम घरों में रेफ्रिजरेटर काम में लेते हैं, फ्रिज वगैरह काम में लेते हैं, जो हमारे कोल्ड स्टोरेज होते हैं, समझ में आ गया, इन कोल्ड स्टोरेज से या कहूँ तो बेटा जो आपके वातानुकूलित कमरे होते हैं इनके अंदर जो एसियाँ वगैरह लगाई जाती हैं, यहाँ से भी, समझ में आ गया, या जो आप घर में रेफ्रिजरेटर काम में लेते हैं, समझ में आ गया, यहाँ से निकलने वाली याद रखना बेटा गैस है CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में याद रखना बेटा वायुमंडल में, कौन से मंडल में, वायुमंडल में ऊपर जब अपन जाते हैं तो क्रम से कई परतें पाई जाती हैं, मंडलें पाए जाते हैं। समझ में आ गया। वायुमंडल का संगठन कहलाता है। समझ में आ गया। जिसमें एक मंडल है समताप मंडल। समझ में आ गया। और समताप मंडल के अंदर ही एक परत भी पाई जाती है, ओजोन परत। कौन सी परत पाई जाती है, ओजोन परत। और ओजोन परत को ये गैस जो है सर्वाधिक मात्रा में क्या पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। समझ में आ गया। जिसके कारण ओजोन परत में धीरे धीरे अब क्या होने लग गया है बेटा, ओजोन परत को नुकसान पहुंचने लग गया है। समझ में आ गया। ओजोन परत का कहूँ तो बेटा क्षरण जो है स्टार्ट हो गया है। और ओजोन परत में याद रखना बेटा जब ऐसी अगर क्या होता रहा, क्षरण होता रहा, तो ओजोन परत हमारे लिए क्या लाभ देती है आपको पता होगा, है ना, कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकने का कार्य कौन सी परत करती है बेटा, ओजोन परत करती है। समझ में आ गया। और जब ओजोन परत ही क्या होने लग जाएगी, क्षरित होने लग जाएगी, तो क्या होगा कि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं उनको रोकने में याद रखना बेटा कौन सी परत, ओजोन परत। समझ में आ गया। क्या हो जाएगी, असमर्थ हो जाएगी। इसके कारण सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें जो है कहाँ पहुंचेंगी, धरातली सतह पर पहुंचेंगी। जिसके कारण याद रखना बेटा अनेक प्रकार से जो है बीमारियां, जैसे कैंसर है, चर्म रोग है, त्वचा संबंधी रोग हैं आदि जो है क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा कहूँ तो बेटा है ना, संसाधनों के अति उपयोग से भू निम्नीकरण की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। ये हमारे प्रश्न का आंसर रहेगा, जिसको मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बोलकर बता दिया है। ठीक है बेटा। अब चलते हैं अपना जो प्रश्न था जो मैंने आपको बताया था उसकी ओर। ठीक है ना। तो प्रश्न नोट करना बेटा ना। प्रश्न क्या है हमारा कि संसाधन क्यों महत्वपूर्ण हैं। संसाधन लिखना बेटा। ठीक है, यहां से लिख रहा हूं मैं आपको ना, संसाधन क्यों महत्वपूर्ण हैं, संसाधन क्यों महत्वपूर्ण हैं एवं, है ना, तो संसाधन क्यों महत्वपूर्ण हैं। आगे लिखना बेटा, एवं संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। आगे लिखना बेटा, एवं संसाधनों की कैसे उपयोग से, बोलो, एवं संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से। एवं संसाधनों की, आगे लिखना बेटा, एवं संसाधनों की लिखना आगे, अविवेकपूर्ण उपयोग से, अविवेकपूर्ण उपयोग से किस प्रकार की या किस तरह की आगे लिख देना बेटा क्या उत्पन्न हुई हैं, समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ठीक है। तो किस प्रकार की, आगे लिख देना बेटा, संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से किस तरह की समस्याएं जो हैं क्या हुई हैं, उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। आप सभी प्यारे बच्चों का ध्यान ब्लैक बोर्ड की ओर चाहूँगा ना। तो प्रश्न बिल्कुल ईजी है ना। संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, प्रश्न तो है हमारा ये, है ना। और साथ में एक प्रश्न और जोड़ रखा है बेटा हमने, है ना। क्या जोड़ रखा है कि संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग करने से क्या क्या जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। समझ में आ गया। तो सबसे पहले बेटा हम कौन से वाले प्रश्न का आंसर निकालेंगे, इस वाले प्रश्न का आंसर निकालेंगे जो आपने यहाँ देख रखा है ना। क्या जोड़ा हुआ आगे कि संसाधन क्यों महत्वपूर्ण हैं। समझ में आ गया। इसी का आंसर निकालेंगे हम। समझ में आ गया। और संसाधन क्यों महत्वपूर्ण होते हैं उसका आंसर मैं आपको अब लिख रहा हूँ, है ना बेटा। तो मनुष्य की देखना बेटा, आंसर लिखना पहले, मनुष्य की जीवन यापन, मनुष्य की जीवन यापन एवं जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने, जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने एवं
अपने अस्तित्व एवं अपने क्या बेटा, एवं अपने अस्तित्व, आगे लिखना, एवं अपने अस्तित्व तथा स्वयं की प्रगति के लिए, स्वयं की काय के लिए बेटा, स्वयं की प्रगति के लिए, स्वयं की प्रगति के लिए, स्वयं की प्रगति के लिए लिख देना बेटा संसाधन महत्वपूर्ण हैं। स्वयं की प्रगति के लिए लिख देना संसाधन क्या है भाई, महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि आपने पढ़ा था पहले भी, क्योंकि हमारा जीवन, ठीक है, क्योंकि हमारा जीवन है ना, कौन कौन से तत्वों, क्योंकि हमारा जीवन मैंने आपको पहले बताए थे, निकालना बेटा मृदा, ठीक है, मृदा के अलावा आ गया बेटा भूमि, क्या आ गया भाई, भूमि, ठीक है, जल, वायु एवं वन, खनिज आदि पर, ठीक है, क्योंकि हमारा मानवीय जीवन जो है, याद रखना बेटा, मृदा, भूमि, जल, वायु, वन और खनिजों पर क्या पाया जाता है, निर्भर पाया जाता है। तो आगे लिखना बेटा, इन सभी तत्वों पर मानवीय जीवन जो है क्या पाया जाता है, निर्भर पाया जाता है। लिख देना बेटा पूरा, क्या पाया जाता है, निर्भर पाया जाता है। आदि पर लिख देना बेटा, आदि पर निर्भर पाया जाता है। आदि पर क्या पाया जाता है बेटा, आदि पर जो है लिख देना बेटा निर्भर पाया जाता है, ठीक है। आगे देखना बेटा, हम इसी प्रश्न के आंसर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए देखना कि संसाधन क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और निकालेंगे आगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इधर सुनिए कि संसाधन जो होते हैं, है ना, संसाधन जो होते हैं ये किसी भी प्रकार के विकास में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया भी था, है ना, कि संसाधन जो होते हैं बेटा ये किसी भी प्रकार के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं। समझ में आ गया। लेकिन यहां से प्रश्न का आंसर बदल जाएगा, और लेकिन से प्रश्न का आंसर किसका निकलना प्रारंभ हो जाएगा, ये इस वाले का, कि संसाधनों के, है ना। तो क्या कहा मैंने आपको, सुनिएगा बेटा दोबारा से, कि संसाधन जो होते हैं ये किसी भी प्रकार के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, लेकिन इन्हीं संसाधनों के याद रखना बेटा कैसे उपयोग से, अविवेकपूर्ण उपयोग से। समझ में आ गया। यानी कि अविवेकपूर्ण उपयोग से याद रखना बेटा सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय कई प्रकार की जो है क्या उत्पन्न हो जाती हैं, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और यही बात जो है हमें अब यहाँ से आगे लिखनी है ना बेटा। ये प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया, क्योंकि मानव का जीवन जो है मैंने आपको बताया ना बेटा, वायु है, वन है, खनिज है, जल है, समझ में आ गया, मृदा है, भूमि है, इन पर निर्भर पाया जाता है। और अगर याद रखना बेटा मानव को अपने जीवन यापन के लिए, है ना, मानव को अपने जीवन यापन के लिए, अपनी जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को भी बनाए रखने के लिए, समझ में आ गया, और स्वयं अपनी इकाई के लिए बेटा प्रगति के लिए याद रखना हर हाल में क्या आवश्यक हैं, संसाधन आवश्यक हैं, या कहूँ तो बेटा संसाधन क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा बेटा, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ा रहा हूँ प्रश्न का आंसर, है ना। देखिएगा बेटा, है ना, प्रश्न के आंसरों का आगे बढ़ाइए कि संसाधन, मैं लिख रहा हूँ आपको, है ना बेटा, कि संसाधन किसी भी प्रकार के विकास में, पैराग्राफ चेंज कर देना बेटा ना, संसाधन किसी भी प्रकार के, संसाधन किसी भी प्रकार के विकास में, संसाधन किसी भी प्रकार की इकाई में बेटा विकास में अपनी, संसाधन किसी भी प्रकार के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका का आगे लिखना बेटा क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं। लिख लिया। तो महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करते हैं बेटा, संसाधन जो होते हैं ये किसी भी प्रकार के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का क्या करते हैं, निर्वाह करते हैं। ठीक है, इसी में आगे बढ़ाना, परंतु या लेकिन एक ही बात है, ठीक है, परंतु संसाधनों के अविवेकपूर्ण ढंग से, आगे लिखना बेटा, परंतु संसाधनों के अविवेकपूर्ण ढंग से याद रखना बेटा, कैसे उपयोग के कारण, अति उपयोग के कारण। ठीक है, तो परंतु के बाद में आपने क्या लिखा बेटा,
परंतु संसाधनों के अविवेकपूर्ण ढंग से अति उपयोग के कारण, ठीक है ना, अति उपयोग के कारण, लिख देना आगे बेटा, अति उपयोग के कारण सामाजिक आर्थिक एवं आगे लिख देना बेटा कैसी समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, बता रहे यहाँ तक, ठीक है। लेकिन संसाधनों के अविवेकपूर्ण ढंग से काई के कारण, अति उपयोग के कारण, याद रखना बेटा, कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आगे लिख देना बेटा जो कि निम्न हैं, ठीक है, जो कि क्या है बेटा, निम्न हैं, समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आगे लिखना बेटा जो कि निम्न हैं, ठीक है। तो पहली समस्या लिखेंगे यहां से, है ना, पहली क्या लिखेंगे बेटा अपन, समस्या, ठीक है। देखो बेटा पहली समस्या मैंने आपको पहले ही बोलकर बता दी है ना, कि कुछ कैसे लोगों ने, कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, समझ में आ गया, संसाधनों का, किनका बेटा, संसाधनों का निर्ममता पूर्वक, समझ में आ गया, निर्ममता पूर्वक, या कहूँ तो बेटा अविवेकपूर्ण ढंग से, समझ में आ गया, क्या किया है, इनका अति उपयोग किया है, जिसके कारण ये संसाधन जो है बेटा काई के कगार पर हैं, समाप्त होने के कगार पर हैं। ये पहली समस्या, समझ में आ गया। तो यहाँ जो आपका प्रश्न बना था ना बेटा कि संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से बराबर किस तरह की क्या उत्पन्न होती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो संसाधन जो है काई के कगार पर हैं, पहली समस्या, समझ में आ गया। तो संसाधन जो है काई के कगार पर हैं, बोलो, संसाधन जो है समाप्ति के कगार पर हैं, ठीक है। तो लिखना बेटा पहली समस्या का नाम लिखना क्या आएगा, कि कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए, कुछ लोगों, लिख दो बेटा, कुछ लोगों ने स्वार्थ के लिए, काई के लिए बेटा, स्वार्थ के लिए किनका, संसाधनों का, स्वार्थ के लिए संसाधनों का निर्ममता पूर्वक, कैसे पूर्वक, निर्ममता पूर्वक, ठीक है। तो कुछ लोगों ने अपने बेटा काई के लिए, स्वार्थ के लिए, ठीक है ना, तो कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए संसाधनों का कैसे ढंग से बेटा, निर्ममता पूर्वक उपयोग किया है, निर्ममता पूर्वक क्या किया बेटा, उपयोग किया है, जिसके कारण आगे लिखना बेटा संसाधन, ठीक है, जिसके कारण संसाधन जो है लिख देना बेटा समाप्त होने के कगार पर हैं। आ गई बात वही। तो कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए संसाधनों का निर्ममता पूर्वक, ऐसे कह दो, चाहे अविवेकपूर्ण ढंग से बराबर क्या किया है, उपयोग किया है, जिसके कारण ये संसाधन, समझ में आ गया, जिसके कारण ये संसाधन जो है, लास्ट में एक वर्ड और लिखना आपको, लिख देना बेटा, जिसके कारण ये संसाधन समाप्त होने के कगार पर हैं, जिसके कारण संसाधन समाप्त होने के कगार पर हैं, समाप्त होने के कगार पर हैं। जैसे जल है, समझ में आ गया, और जल एक सीमित संसाधन है बेटा, है ना, लेकिन जनसंख्या बढ़ती रहेगी और मानव जो है जल का, जब याद रखना बेटा, अपनी आवश्यकता से अधिक मात्रा में क्या करेगा, उपयोग करेगा, तो जल भैया, जल के भंडार सीमित हैं, समझ में आ गया। तो जल भी शीघ्र ही बेटा एक ऐसा संसाधन है जो आने वाले भविष्य में शीघ्र ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसा कि वर्तमान में भी हम जल संकट से गुजर रहे हैं, जल दुर्लभता से गुजर रहे हैं, समझ में आ गया, जल हमें बड़ी कठिनाई से मिल रहा है, बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जल दुर्लभता कहा जाता है, जल संकट कहा जाता है ना। तो पश्चिमी राजस्थान में तो आपको मैंने बताया था ना क्या होता है, कि वर्षा के जल का, याद रखना बेटा, लगातार क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, जबकि पूर्वी राजस्थान में कहीं भी देखना बेटा आप, ऐसी कोई विधि का जो है लगातार कोई उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि हमें वर्षा के जल का क्या करना चाहिए, संग्रहण करना चाहिए, एवं विविध प्रकार के क्रियाकलापों में वर्षा के जल का क्या करना चाहिए, संग्रहण करना चाहिए, समझ में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया जल ही नहीं, कई प्रकार के संसाधन ऐसे हैं जो अपनी सीमित मात्रा में पाए
जाते हैं तो इनका लगातार हमें क्या करना चाहिए, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। और इनका अगर याद रखना बेटा हम क्या करेंगे, अविवेकपूर्ण ढंग से क्या करेंगे, उपयोग करेंगे तो किसी भी याद रखना बेटा एक है ना प्रकृति के अंदर जितने भी क्या पाए जाते हैं, अवयव पाए जाते हैं, उनमें से अगर किसी भी एक अवयव की क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है तो याद रखना बेटा जो प्राकृतिक संतुलन बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, या कहूँ तो बेटा प्राकृतिक संतुलन जो है कहीं में चला जाएगा, असंतुलन में चला जाएगा। समझ में आ गया। जैसे आप देखें बेटा कि हम लगातार प्रकृति से क्या करते हैं, छेड़खानी करते हैं। समझ में आ गया। और प्रकृति से छेड़खानी का मतलब यही है बेटा कि हमें इनके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। समझ में आ गया। मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ जा रहा है। समझ में आ गया। मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ जा रहा है। समझ में आ गया। जैसे कहूँ तो बेटा जो हिमस्खलन आपको देखने को मिलता है कहाँ, जो आपकी बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्र हैं वहाँ हिम का नीचे गिरना। समझ में आ गया। हिम का पिघल पिघल कर के नीचे बहना, समुद्रों में जल स्तर का बढ़ना, समुद्रों में जल स्तर का बढ़ना, बाढ़ें आना। समझ में आ गया। इसके अलावा भूस्खलन। समझ में आ गया। इसके अलावा भूमंडलीय ताप में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, ये सब काई का नतीजा है। मानव जो है लगातार प्रकृति से क्या कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है। समझ में आ गया। कई वर्ल्ड के कई देश तो ऐसे हैं, कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर इधर निकल जाओ आप तो यहाँ क्या कंडीशन है, वनों के अंदर ऐसी ऐसी आग लग जाती है कि बुझाना भी बड़ा टेढ़ी खीर हो जाता है ना। महीने महीने 2-2 महीने तक आग जो है कंटिन्यू लगती रहती है। तो बताओ बेटा कहीं ना कहीं प्रकृति को हम घात पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं। समझ में आ गया। तो इसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। इसलिए संसाधनों का हमें हर हाल में याद रखना बेटा विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, उनका सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। आने वाली भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। कौन सी पीढ़ी के द्वारा, वर्तमान पीढ़ी के द्वारा। समझ में आ गया। और वर्तमान पीढ़ी के द्वारा मैंने आपको बताया भी था। समझ में आ गया। भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समझ में आ गया इन संसाधनों का याद रखना बेटा, या इन सीमित संसाधनों का याद रखना बेटा सर्वोत्तम ढंग से, समझ में आ गया, सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करना, या इनका विवेकपूर्ण उपयोग करना, या इनका सीमित मात्रा में उपयोग करना ही याद रखना बेटा मैंने आपको बता दिया था नियोजन कहलाता है या संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है। तो पहली समस्या आपको क्लियर हो जानी चाहिए बेटा। क्या लिखा मैंने आपको कि कुछ लोगों ने स्वार्थ के लिए संसाधनों का याद रखना बेटा निर्ममता पूर्वक उपयोग किया है, जिसके कारण संसाधन जो है कहाँ की ओर हैं, समाप्ति की ओर हैं। ठीक है। तो ये संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है उसका आंसर पहले आ चुका है। अब संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से समस्याएं निकाल रहे हैं अपन। ठीक है बेटा। अब चलते हैं अपन अगली समस्या की ओर। ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटा। समाज में कुछ लोगों के हाथों में, दूसरी समस्या निकाल रहे हैं ना, मैंने बताया था आपको समाज में कुछ लोगों के हाथ में, काई के जमा हो जाने से बोलो, कुछ लोगों के हाथों में याद रखना बेटा, या हाथ में संसाधनों की लिखना बेटा जमा हो जाने से। ठीक है। तो समाज में कुछ लोगों के हाथों में याद रखना बेटा, या हाथ में संसाधनों के क्या हो जाने से, जमा हो जाने से। ठीक है। समाज भी लिख देना बेटा कितने वर्गों में बट गया है, समाज भी दो वर्गों में विभाजित। ठीक है। समाज भी 2 वर्गों में बट गया है, एक संसाधन संपन्न अमीर वर्ग, ठीक है, और एक संसाधन विहीन का मतलब गरीब वर्ग। ठीक है। तो कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों के क्या हो जाने से, जमा हो जाने से समाज भी कितने वर्गों में बट गया बेटा, 2 वर्गों में बट गया है, 2 वर्गों में विभाजित। लिख देना आगे बेटा, 2 वर्गों में विभाजित हो गया है, 2 वर्गों में क्या हो गया बेटा, विभाजित हो गया है। ठीक है। लिखना कौन कौन से हैं इसी पॉइंट के अंदर लिखना। एक तो लिखना संसाधन संपन्न, ठीक है, और कोष्टक में लिख देना बेटा अमीर। क्या लिख देना, अमीर। एवं आगे लिखना बेटा संसाधन विहीन, एवं आगे लिखना बेटा संसाधन विहीन। और अब कोष्टक में संसाधन विहीन के लिए लिख देना क्या, गरीब। इन 2 वर्गों में याद रखना बेटा। ठीक है। समाज जो है क्या हो गया है, विभाजित हो गया है। ठीक है। यहाँ तक जो है आप उतारिए बेटा, ये बन जाती है आपकी दूसरी समस्या। ठीक है ना, उतारो आप एक बार। तो संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से, है ना बेटा, जो समस्याएं हैं उनमें हमने 2 पढ़ ली हैं ना। कितनी पढ़ ली बेटा, 2 पढ़ ली हैं। ठीक है। अब संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से तीसरी समस्या हम जो निकालेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया बेटा क्या आएगा, कि संसाधनों के अविवेकपूर्ण क्या करने से, उपयोग करने से कई प्रकार की याद रखना बेटा पर्यावरणीय समस्याएं, है ना,
या कहूँ तो बेटा वैश्विक स्तर पर अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं क्या हो गई हैं, उत्पन्न हो गई हैं। जैसे भूमंडलीय तापन में वृद्धि, ओजोन परत का क्षरण, पर्यावरणीय समस्याएं, ठीक है, या कहूँ तो बेटा एक और निकालें तो भू निम्नीकरण की समस्या आदि जो है क्या हो गई हैं, उत्पन्न हो गई हैं। ये हमें याद रखना बेटा, संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से हमें क्या निकालनी है, तीसरी समस्या निकालनी है। तो लिखिएगा बेटा मेरे साथ साथ आप सभी, है ना। तो संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से, ठीक है, देखे बना दो तीसरा पॉइंट, ये हो गए 2, है ना। तीसरा बनाना बेटा मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। संसाधनों की लिखना बेटा आगे, संसाधनों की अविवेकपूर्ण उपयोग से, संसाधनों के कैसे उपयोग से बेटा, अविवेकपूर्ण उपयोग से, अविवेकपूर्ण उपयोग से, याद रखना बेटा कौन से स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, कहें तो बेटा पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से लिखना बेटा कई प्रकार की, आगे लिखना बेटा कई प्रकार की वैश्विक समस्याएं, कई प्रकार की वैश्विक समस्याएं, जैसे वैश्विक समस्याएं जैसे भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन, ठीक है, भूमंडलीय तापन के अलावा आगे लिखना बेटा ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का क्षरण, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, है ना। तो संसाधनों की अविवेकपूर्ण उपयोग से कई प्रकार की वैश्विक समस्याएं जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षरण, वहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं ना, ओजोन परत का क्षरण, कॉमा आगे लिखना बेटा पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरणीय क्या बेटा समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं, ठीक है। इसके बाद में आगे लिखना बेटा पर्यावरणीय समस्याएं एवं भू निम्नीकरण, एवं भू निम्नीकरण, ठीक है। भू निम्नीकरण की लिख देना बेटा क्या उत्पन्न हो गई हैं, समस्याएं लिख देना बेटा उत्पन्न हो गई हैं, ठीक है। भू निम्नीकरण की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका ना, क्योंकि इस प्रश्न का आंसर हो चुका है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, यहाँ तक जो है आपका, यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो गया है ना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे जाऊँगा बेटा, है ना। तो अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बेटा इसी प्रश्न के आंसर को एक बार दोबारा से दोहराऊंगा, है ना, कि प्रश्न क्या है, ध्यान से देखना बेटा, दोबारा से पढ़ लेना। कि प्रश्न बेटा हमारा ये है कि संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है और संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से, ठीक है ना, संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से किस तरह की जो है क्या बेटा समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं, ठीक है। तो संसाधन क्यों महत्वपूर्ण होते हैं उसका आंसर मैंने आपको बता दिया ना, कि मानव को अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है ना बेटा, मानव को अपने जीवन यापन के लिए, अपनी जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, अपने स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और अपनी प्रगति के लिए, समझ में आ गया। संसाधन क्या होते हैं बेटा, महत्वपूर्ण, संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता रखा है कि किसी भी प्रकार के विकास में, आ जाएगा बेटा, कि किसी भी प्रकार के विकास में संसाधन जो होते हैं अपना महत्वपूर्ण क्या निभाते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या निर्वाह करते हैं। लेकिन इन्हीं संसाधनों के याद रखना बेटा अविवेकपूर्ण बराबर क्या करने से, उपयोग करने से कई प्रकार की जो है क्या हो जाती हैं, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पहला निकाला हुआ है ना, कि कुछ स्वार्थी व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ के लिए संसाधनों का याद रखना बेटा निर्ममता पूर्वक क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसके कारण याद रखना बेटा संसाधन जो है कहाँ की ओर हैं, किसके कगार पर हैं, समाप्त होने के कगार पर हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। दूसरे देखना बेटा कि समाज के कुछ लोग, समझ में आ गया, समाज के कुछ लोगों के हाथों में, है ना, तो समाज के कुछ लोगों के हाथों में याद रखना बेटा संसाधनों के क्या हो जाने से, जमा हो जाने से, समझ में आ गया। जैसे मेरे हाथ में संसाधनों का क्या आ गया, समझ में आ गया, मेरे हाथों में संसाधन आ गए, जमा हो गए, जबकि दूसरे सामने वाले व्यक्ति के पास में संसाधन नहीं है, उसका लगभग उन संसाधनों पर क्या नहीं पाया जा रहा है, अधिकार नहीं पाया जा रहा है, समझ में आ गया। तो क्या होगा, तो मैं तो इधर कहलाऊंगा क्या, संसाधन संपन्न यानी कि अमीर, और उधर दूसरा जो व्यक्ति जिसके हाथों में संसाधन नहीं है, समझ में आ गया, जो संसाधनों से विहीन है, समझ में आ गया, उसके पास में संसाधनों पर उसका कोई अधिकार नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा, संसाधन विहीन। यानी कि समाज भी कितने वर्गों में बढ़ जाता है, समाज भी कितने वर्गों में बढ़ जाता है, 2 वर्गों में बढ़ जाता है। और बढ़ता कब है,
जब संसाधन जो हैं किसी एक समाज या किसी एक व्यक्ति के हाथों में जाकर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो यही बात मैंने आपको लिखी हुई है, दो वर्गों में बढ़ जाता है समाज, संसाधन संपन्न जिसको अमीर वर्ग कहते हैं और संसाधन विहीन जिसको गरीब वर्ग कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा अगला जो है तीसरा मैंने आपको समस्या निकाली है ना कि संसाधनों का बराबर याद रखना बेटा कैसा उपयोग करने से, अविवेकपूर्ण उपयोग करने से। याद रखना बेटा कई प्रकार की वैश्विक समस्याएं जैसे भूमंडलीय तापन आ गया, भूमंडलीय तापन के अलावा ओजोन परत का क्षरण, उसके बाद में पर्यावरणीय समस्याएं और लास्ट में यहाँ बेटा भू निम्नीकरण की समस्या जो है क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अब इस प्रश्न के आंसर को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, इस प्रश्न के आंसर को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ भाई, डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखना बेटा अगला प्रश्न है ना, बटाल दो भाई। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? चलिए बटाल रहा हूँ यहाँ से, है ना। देखिए बेटा इसी क्रम में हम जो अगला प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्न बिल्कुल सीधा सीधा है कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। क्या भारत जैसे राष्ट्र को, है ना, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं और क्या भारत जैसे राष्ट्र को संसाधन नियोजन की आवश्यकता है? बिल्कुल है ना। तो संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा बेटा। 10th क्लास के बच्चे सभी सुने बेटा ना, क्या कह रहा हूँ कि प्रश्न को ध्यान से सुनिए और आधा सा आंसर तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। बन गया। और संसाधन नियोजन के अलावा आगे क्या कह रहा है प्रश्न, क्या भारत जैसे राष्ट्र को, कौन से राष्ट्र को, भारत जैसे राष्ट्र को या भारत जैसे देश को या भारत जैसे विकासशील देश को, याद रखना बेटा क्या संसाधन नियोजन की आवश्यकता है ना। तो संसाधन नियोजन की क्या भारत देश में आवश्यकता है, तो आपका आंसर हाँ में आना चाहिए। समझ में आ गया? आपका आंसर किस में आना चाहिए, हाँ में आना चाहिए। क्यों? सुनिए, तो संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन नियोजन क्या है, मैंने बताया था ना आपको, संसाधन नियोजन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की एक क्या है, सर्वमान्य रणनीति। बताया था कि नहीं बताया था, बोलो, है ना। तो संसाधन नियोजन जो है संसाधनों की, याद रखना बेटा, एक विवेकपूर्ण उपयोग की, समझ में आ गया, एक विवेकपूर्ण उपयोग की एक कैसी रणनीति है बेटा। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की, याद रखना बेटा, कैसी नीति को, विवेकपूर्ण उपयोग की, याद रखना बेटा, सर्वमान्य रणनीति को ही क्या कहा जाता है, सर्वमान्य रणनीति को ही या सर्वमान्य नीति को ही क्या कहा जाता है, समझ में आ गया, संसाधन नियोजन कहा जाता है ना। तो संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है, निकाला था मैंने आपको, एक दिन बताया भी था ना। तो संसाधन नियोजन का मतलब ये होता है कि वर्तमान संसाधनों का क्या करते हुए, सर्वेक्षण करते हुए, है ना। बताया था मैंने आपको, इधर देखना बेटा, कौन से संसाधनों का, वर्तमान संसाधनों का, है ना। और वर्तमान संसाधनों का क्या करते हुए, बोलो, सर्वेक्षण करते हुए, क्या करते हुए बेटा, वर्तमान संसाधनों का सर्वेक्षण करते हुए। और साथ में याद रखना बेटा, कौन सी पीढ़ी, भावी पीढ़ी की भी याद रखना बेटा, किनको ध्यान में रखते हुए, आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। बोलो बात यहाँ तक आई कि नहीं आई, है ना। तो क्या क्या निकाला बेटा मैंने आपको, है ना, कि वर्तमान संसाधनों का सर्वेक्षण करते हुए भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को क्या करते हुए, ध्यान में रखते हुए, समझ में आ गया, वर्तमान पीढ़ी के द्वारा, समझ में आ गया, वर्तमान पीढ़ी के द्वारा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किनका जो अपनी सीमित मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं उनका, याद रखना बेटा, कैसे ढंग से, सर्वोत्तम ढंग से, कैसे ढंग से, सर्वोत्तम ढंग से क्या करना, उपयोग करना। ठीक है, सर्वोत्तम ढंग से इनका उपयोग करना, या कहूँ तो बेटा इनका कैसे ढंग से, सीमित ढंग से या सीमित मात्रा में क्या करना, उपयोग करना ही क्या कहलाता है, बोलो क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। ठीक है, तो प्रश्न लिख लेना बेटा कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, प्रश्न लिख लेना बेटा ना कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, प्रश्न लिख देना बेटा ना, संसाधन नियोजन से आप, संसाधन नियोजन से आप क्या, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या भारत जैसे राष्ट्र, क्या भारत जैसे राष्ट्र, आगे लिख देना बेटा, क्या भारत जैसे राष्ट्र को संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, क्या भारत जैसे राष्ट्र को, आगे लिख देना बेटा, संसाधन, बताया था ना आपको, क्या भारत जैसे राष्ट्र को संसाधन बराबर काय की आवश्यकता है भाई, संसाधन नियोजन की, क्या भारत जैसे राष्ट्र को संसाधन नियोजन की, आगे लिख देना बेटा, क्या है भाई, आवश्यकता है।
और आवश्यकता है तो बराबर आगे लिख देना बेटा, क्या बताइए, कारण बताइए। आगे बराबर लिख देना बेटा, क्या बताइए, कारण बताइए। प्रश्न उतार लेना बेटा, है ना। और इस प्रश्न का आंसर मैं आपको, ठीक है, आज की वीडियो बेटा यही मैं ऑफ करता हूँ, ठीक है ना। और इस प्रश्न का आंसर मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में इस प्रश्न का आंसर जो है बेटा मैं आपको, ठीक है, समझाऊंगा और लिखाऊंगा। कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। तब तक आपका जो होमवर्क है जहाँ तक आपको करा दिया गया वहाँ तक आप कंप्लीट लेकर चलते रहें, ठीक है भाई, ठीक है। अगली वीडियो फिर लेकर आ रहे हैं बेटा, एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नई उमंग के साथ में, इसी प्रश्न के आंसर के लिए, ठीक है ना। संसाधन नियोजन क्या है और क्या भारत जैसे राष्ट्र में संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, और अगर आवश्यकता है, आंसर हाँ में ही निकलेगा, और आवश्यकता है तो बराबर क्या बतलाइए, कारण बतलाइए, ठीक है बेटा। ओके बेटा, टेक केयर।